आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जो वजिया हमेशा के लिए शाहज़ैन की होने वाली है। दुल्हन का जोड़ा पहनकर माँ की ज़िद और अना की वजह से आज वजिया का जो घर ऐसा समझो कि हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जो वो मोहब्बत करती थी ये वहाज को। इसके अलावा इसके बारे में किसी के बारे में इसने सोचा तक नहीं था, लेकिन इस बात का नहीं पता था कि इसकी ज़िंदगी में इतने बड़े तूफ़ान भी आएंगे। अब वहाज जब घर के अंदर आता है ना तो माँ को बड़ी टेंशन होती है कि शायद वहाज को इस बात का पता ना चले, लेकिन वहाज घर के अंदर होता है, सब कुछ एक ही हवेली के नीचे एक ही छत के नीचे हो रहा होता है ना, तो इसी वजह से वहाज तक ये बात पहुंच जाती है। जब वहाज जो होता है ना ये ऊपर वजिया वाले रूम में जा रहा होता है तो वजिया ऊपर से सीढ़ियों से आ रही होती है दुल्हन बनकर। जब वहाज इसे देखता है तो वहाज शॉक्ड हो जाता है, वहाज के पाँव तले जमीन निकल जाती है कि ये क्या हो गया, मैंने तो कभी भी सपनों में ऐसा नहीं सोचा था। और वजिया कैसे जा सकती है हमेशा के लिए मुझे छोड़कर। वजिया जब देखती है वजिया के दिल में भी नफरत होती है। नफरत गलत फहमी की वजह से हुई थी जिसकी वजह से इतनी जो वो अब बात बन चुकी है। वजिया वहां से फौरन मुड़ती है और ऊपर जो वो अपने कमरे में चली जाती है। वहां जहाँ पर बात करता है आवाजें देते हैं, लेकिन वजिया इसकी कोई बात नहीं सुनती। तो वहां जो होता है इसके पीछे इसके रूम में पहुंच जाता है। वजिया जब अपने रूम के अंदर जाती है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसकी आंखों के अंदर आंसू होते हैं, बहुत ज्यादा तड़प रही होती है क्योंकि इसका एक ख्वाब था कि जिस वक्त जो वो मेरी शादी होगी तो शादी से पहले पहले दुल्हन के जोड़े में मैं वहाज को नहीं देखूंगी। लेकिन वहाज ने इसे देख लिया, वहाज भी इसके पीछे पहुंच जाता है, इसके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि वजिया मेरी बात सुनो। वजिया तो आगे से इनकार कर देती है, कहती कि वहाज तुम चले जाओ यहाँ से, मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करना चाहती, मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहती और नहीं करना चाहती हूँ। वहाज होता है जो फिर तांस करता है। आवाज के दिल में जो वो एक शक था वो हमेशा के लिए यकीन में तब्दील हो जाता है। वाज कहते हैं कि अगर तुम शहसैन के साथ मोहब्बत करती थी, जौस के साथ शादी करना चाहती थी, तो ये सब कुछ क्यों किया मेरे साथ, मुझे इतने बड़े ख्वाब क्यों दिखाए, मुझे बताती तो सही। वजिया जोगी अब क्या बात कर सकती है क्योंकि वजिया का दिल भी साफ होता है, उसके दिल में भी कुछ वैसा नहीं होता। तो यहाँ से ये चली जाएगी, वहाज के साथ कोई बहस तक नहीं करेगी। वहाज बहुत सा दुखी हो जाएगा कि ये क्या हो गया, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वजिया जो वो मुझे ऐसे छोड़ कर भी जा सकती है। जब माँ जोगी ने वहाज को उदास देखेगी, अब हर चीज़ फाइनल हो जाती है। शाहज़ैन की जो बारात होती है उसे बेसा बोरिया पकड़ कर आ जाती है वजिया के घर में। वजिया को साथ लेकर जो वो चले जाते हैं और वजिया की माँ जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक यही होती है, इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। जो वजिया का वालिद होता है वो तो शामिल ही नहीं होता क्योंकि वो तो उसने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। जब वो घर के अंदर जाएंगे ना तो वहाज की जो माँ होगी ये बहुत ज़्यादा दुखी होगी। वहाज अपने रूम के अंदर एगार चीज़ों को फेंकना शुरू कर देगा, हर चीज़ को उठाकर कभी इधर फेंक देगा कभी उधर फेंक देगा। और जब माँ ऐसे परेशान देखेगी तो उससे बात करने की कोशिश करेगी, इसकी हालत भी ख़राब हो सकती है। लेकिन माँ जो कि ये आवाज़ को बोलेगी कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपकी गलती थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, वरना ऐसा कभी भी ना होता। अगर शहज़ैन घर के अंदर जाएगा ना तो माँ जोगी जब इसे इस हालत में देखेगी ना तो इससे बात करने की कोशिश ज़रूर करेगी। इससे बोलेगी कि शहज़ैन क्या हुआ, आपका जो एक तरीक़ाकार है जब बात करने का अंदाज है मुझे अजीब तरह का लग रहा है। तो आगे से शहज़ैन जो होगा इसे अपनी माँ के साथ खोलकर बात करेगा। माँ को बोलेगा कि माँ जी मेरा एक सपना था कि मैं वजिया के साथ शादी करूं, यह मेरी ज़िद थी, तो अब मेरा वो सपना मुकम्मल तौर पर पूरा हो चुका है। तो अब देखो कि मैं जो उसके साथ करता क्या हूं, क्योंकि मैं बड़ा मजबूर था इसके साथ, जो इसकी मिन्नतें तरले करता था, इसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। वह आज खुश कभी भी वजिया को नहीं रखेगा और ना ही जो वो वजिया की ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई खुशियाँ आने देगा। इसने वजिया को ऐसे जलील करना है, ऐसे ख्वार करना है कि जो वजिया की माँ है ना इस बात का एहसास हो जाएगा कि यार मेरी जो चॉइस थी मेरी बहुत गलत चॉइस थी, मैं अपनी बेटी के साथ अपने हाथों के साथ मैंने ज्यादती की। अगर मैं शादी ना करवाती तो कभी भी ऐसा ना होता, मेरी बेटी का जो घर है ये बर्बाद ना होता। हाँ माँ हक पे होती, ये ठीक होती ना तो कभी भी वजिया के साथ ऐसा ना होता। जो वहाज की माँ होती है ये वहाज के वालिद के पास आएगी, आकर बात करेगी, इसे बोलेगी कि आप प्लीज़ वहाज को समझाने की कोशिश करें, साथ प्यार से बात करें कि जो होना था वो तो हो चुका है, इसको अब किस्मत ही समझो और हमेशा के लिए अपने दिमाग से जो वजह को निकाल दे। और मैं भी अब चाहती हूँ कि इसकी जो शादी है ना किसी जगह पर हम करवा दें। तो वहाज का वालिद जब ये बात सुनेगा तो ये अपनी बेगम को यहाँ पर जवाब देगा, इसे बोलेगा कि
मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, अगर वो शादी करना चाहती है तो शादी करना चाहता है तो करे, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं भी इसमें कोई भी रोल अदा करने की कोशिश नहीं करूँगा। पहले भी मैंने रोल अदा किया, पहले भी मैंने आकर बात करने की कोशिश की कि चलो मेरे बेटे का घर बर्बाद हो जाए, तो आज सब कुछ मेरे ऊपर आ रहा है। मैं अपने भाई के सामने नज़रों से नज़रें मिलाकर नहीं बात कर सकता, बहुत शर्मिंदा हूँ और आप आगे फिर मुझे करिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ जो जब घर वाले बात करेंगे भी सही तो वहाँ जाकर से इनकार कर देगा, अपनी फैमिली को बोलेगा कि फ़िलहाल मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता और नहीं मैं शादी करने के मूड में। अब आप लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा? मज़ीद जो है वो जिया के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी? क्या वो जिया को जो है वो शहसन खुश रखेगा? इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद करेगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब लास्ट में कर दें।